सभी बहनों भाइयों को नमस्कार। अनंत की यात्रा में आज हम पत्र संख्या 6 पढ़ने जा रहे हैं, जो बहन कस्तूरी जी ने बाबूजी महाराज को लिखा था। पूज्य तथा श्रद्धेय बाबूजी के चरणों में मेरा सादर प्रणाम स्वीकृत हो। लखीमपुर 28 अगस्त 1948। आपको बहुत दिनों से पत्र नहीं डाल सकी, कृपया क्षमा कीजिए। बहुत दिनों से अपनी दशा को ठीक से समझ नहीं सकी थी और न कुछ अब समझ में आता है। पहले कुछ दिन प्यारे सर्वेश्वर प्रभु को दिन भर में 1-2 घंटे तक भूल सी जाती थी, परंतु फिर याद आने पर बहुत अधिक बेचैनी होती थी। फिर किसी काम में तबीयत नहीं लगती थी। पूज्य बाबूजी, मैं अपने ईश्वर से संसार में सबसे अधिक प्रेम करना चाहती हूँ और कोशिश भी यही करती आ रही हूँ। मुझे त्रिभुवन में कुछ नहीं चाहिए, बस केवल अपने आराध्य देव जगदीश्वर में ही सदा सर्वदा रमण करने की मेरी प्रबल इच्छा है और इसलिए तमाम कोशिशें हैं। और यह इच्छा भी जिस प्रभु के अर्पण हो चुकी हूँ उसी को अर्पित है। फिर दिन भर उसी की याद करने से यह दशा जाती रही है, परंतु जब से वह दशा गई है तब से करीब 10-12 रोज से हृदय में बहुत भारीपन लगता था और सिटिंग लेने पर भी तबीयत कम लगती थी। परंतु कल से तो मेरे प्यारे ईश्वर ने जैसी दशा कृपा करके मुझमें सी अधम और सर्व साधन रहित को दी है, इससे मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके बताए हुए साधन से और मालिक की कृपा से मैं अपने अत्यंत ही प्यारे ईश्वर को प्राप्त कर सकूंगी। कल तो हृदय में भारीपन बहुत अधिक था, परंतु आनंद इतना अधिक था कि बिल्कुल मस्त सी घूमती रही। अब आज करीब 3 बजे से तो इतना प्रेम लगता है कि पैर भारी होते हैं। चलने तथा लेटने में भी एकदम बैठकर बिल्कुल बेकाबू सा मालूम होता है। पूज्य बाबूजी, यह सब मालिक की कृपा से ही है। बस आपसे मेरी यही प्रार्थना है कि मैं ऐसे ही आनंद में सराबोर रहूं। मालिक को कभी कभी इस भिखारिन की भी सुधि दिलाने की कृपा करिएगा। पूज्य पिताजी आनंद में मस्त होकर प्रभु में ही रमते हैं और उस सर्वशक्तिमान प्रभु से उनकी भी याद दिलाते रहने की कृपा करिएगा। और सब ठीक है,
केसर कहती है कि सिटिंग तो लेते हैं, परंतु दशा बदली हुई नहीं मालूम पड़ती। अपना आशीर्वाद सदा मेरे मस्तक पर रखिएगा। पूज्य मास्टर साहब ने कल सिटिंग दी थी। इति आपकी दीनहीन सर्व साधन विहीना पुत्री कस्तूरी।